हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन। अब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ नाम का जो प्ले है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, जिसे उसके एक्ट 5 की समरी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्ट 4 के अंदर हमने लास्ट में कुछ पढ़ लिया था, उससे पहले जान लेते हैं एक्ट 5 के अंदर कितने सीन होने वाले हैं। तो जो आपका एक्ट 5 होगा उसके अंदर टोटल 9 सीन होने वाले हैं। इस एक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सीन है पूरे प्ले में, तो ये एक्ट उस अकॉर्डिंगली भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको इस एक्ट का जो है एंड मिलने वाला है, इस प्ले का एंड मिलने वाला है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एक्ट 4 के अंदर लास्ट में हमने पढ़ा था कि मैकडफ को पता लग चुका है कि उसकी वाइफ को यानी कि लेडी मैकडफ को और उसके बेटे को मारा जा चुका है। ये बात रोस ने बताई थी इंग्लैंड में आकर मैकडफ को। तो मैकडफ वहीं पर प्रण ले लेता है कि कुछ भी हो जाए, अब मैकबेथ को मरने से मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तो वो यहाँ पर शपथ ले लेता है, प्रण ले लेता है। उसके बाद हमारा एक्ट 5 शुरू होता है। एक्ट 5 का सीन 1 आता है। अब उसमें पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है मैकबेथ और दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है लेडी मैकबेथ। अब मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ के साथ डंसिनन के किले में है और लेडी मैकबेथ जो है वो थोड़ी बीमार चल रही है वहाँ पर, क्योंकि जो उन्होंने अपराध किए हैं, जो भी उन्होंने आपराधिक काम किए हैं, जैसे कि डंकन की हत्या की है, उसके बाद गलत काम करते रहे हैं ये, तो उस वजह से लेडी मैकबेथ का की जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। वो मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुकी है और इसीलिए वहाँ पर एक लेडीज़ को और एक डॉक्टर को वहाँ पर उनकी देखभाल के लिए रखा जाता है, बुलाया जाता है। अब तभी लेडी मैकबेथ क्या करती है, वहाँ पर नींद में चल रही होती है। अब जो नींद में चल रही होती है ये, तो नींद के अंदर ही वो ये बड़बड़ा रही होती है, ये बोल रही होती है कि क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या गलत काम उन्होंने किए हैं, और वो सारा सच जो है वहीं पर उगल देती है, नींद में ही बोलती रहती है। और जब वो इस प्रकार इस तरह से चल कर जाती है तो डॉक्टर कहता है कि वास्तव में जो लेडी मैकबेथ है ना, उसके शरीर में काफ़ी दिक्कत आ चुकी है, वो मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ है, वो सही नहीं है। और वो डॉक्टर ये भी कहता है कि जो जो चीज़ें उसने सुनी है ना अभी लेडी मैकबेथ के मुंह से नींद में चलते हुए, उससे वो काफ़ी घबरा गया है, काफ़ी उसे डर बैठ गया है काफ़ी चीज़ों का। तो यहाँ पर ही हमारा सीन फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक्ट 5 का सीन सेकंड शुरू होता है, जिसमें डंसिनन का जो किला है, डंसिनन का जो कैसल है, वहाँ पर उसके बाहर की तरफ देखें तो स्कॉट यानी कि स्कॉटलैंड के जितने भी नोबल पर्सन्स थे, वफादार लोग थे, वो अब वहाँ पर डंसिनन के किले पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि वो सारे मैकबेथ के खिलाफ हो चुके हैं। अब बिरनम के जो जंगल हैं उसके पास इंग्लिश जो सेना है वो आकर वहाँ पर उनसे मिलने को तैयार है। और इसी के साथ क्या होता है, वहाँ पर मेलकम मैकडफ जो है वो सारे इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे से, सेनाएं जो हैं वो इकट्ठी होती हैं वहाँ पर। उसके बाद आता है हमारा सीन थर्ड एक्ट 5 का। इस सीन के अंदर इस एक्ट के अंदर आपको बता दूं काफ़ी छोटे छोटे सीन होने वाले हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा सीन है। और एक्ट 5 के सीन 3 के अंदर क्या होता है, अब डंसिनन का जो किला है उसके अंदर मैकबेथ है और वहाँ पर उसके घेराबंदी की तैयारी हो चुकी है, यानी कि उसको घेरने की तैयारी हो चुकी है। अब एक मैसेंजर आता है, वो वहाँ पर उसे सूचना देता है कि जो इंग्लिश सेना है वो आ चुकी है और उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, हमले के लिए तैयार खड़ी है। तभी वहाँ पर उसका एक बंदा होता है मैकबेथ का, सैटन नाम का, सैटन नाम है इस बंदे का। मेलकम और मैकडफ का तो इंट्रोडक्शन हो चुका है। सैटन नाम का ये बंदा है, वो वहाँ पर खड़ा है और वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैकबेथ का जो हृदय है ना वो काफ़ी बोझ से भरा हुआ है, काफ़ी उसमें दुख भरा हुआ है, काफ़ी वो दुख को सहन नहीं कर पा रहा है, पूरा दुख से भर रखा है उसका हार्ट। तो इस चीज़ को सैटन जो है वो बोलता है। अब उसे अपनी जगह पर क्या होता है, प्रेम सम्मान इन सभी चीज़ों के साथ बने रहना था मैकबेथ को। अभी तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो बताता है उसे कि लेडी मैकबेथ जो है ना वो लेडी मैकबेथ की हेल्थ को, उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में कुछ भी सहायता नहीं कर सकता डॉक्टर, क्योंकि बीमारी उसके शरीर में नहीं है बल्कि बीमारी तो उसकी मेंटल हेल्थ में, उसके मस्तिष्क में है। लेकिन अभी मैकबेथ को तो एक ही आशा है कि जो 3 विचेज हैं उनकी भविष्यवाणियाँ, तो वो उसी आशा पर टिका हुआ है अभी तक। इसी के साथ हमारा सीन थर्ड जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब किले के बाहर का सीन आता है, डंसिनन के किले का, जहाँ पर मैकबेथ के अगेंस्ट जो है वो सारी सेनाएं खड़ी हैं, बिरनम के जंगल में एक साथ इकट्ठी हुई खड़ी हैं। और वो किस उद्देश्य से खड़ी हैं
कि वहाँ पर जितने भी जने खड़े हैं उन सभी की जो काउंटिंग नंबर्स है, यानी कि उनकी जो वास्तविक संख्या है, वो किसी को पता ना लगे। इसलिए मैल्कम जो है वो उन सभी को आदेश दे देता है कि अरे भाई तुम सभी ध्यान से रहना, जो भी बिरनम के जंगल है ना, उनके सभी पेड़ों की एक एक टहनी जो है ना तुम काट कर अपने आगे रख लो, ताकि किसी को तुम दिखो ना और ऐसा काउंट ना कर पाए वो कि कितने जने हैं। तो वो सारे जो हैं बिरनम के जंगलों की टहनियों को, पेड़ों की टहनियों को तोड़कर आगे अपने रख लेते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि कितने लोग हैं, कितने जने हैं वहाँ पर। इसी के साथ सीन 4 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब सीन 5 का इंट्रोडक्शन आता है। अब मैकबेथ जो है वो अपने किले के अंदर है और अभी भी उसे क्या विश्वास है कि बाहर, उसे अपने डंसिन के किले पर ही इतना विश्वास है कि बाहर से हमला होगा तब की तब देखेंगे, अभी किले के अंदर ही बैठे हैं अपने। लेकिन तभी उसको कुछ डर सा हो जाता है, और वो डर किस वजह से होता है, क्योंकि उसे न्यूज़ मिलती है कि उसकी वाइफ जो है वो मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। ये एक मैसेंजर ये सूचना लाकर देता है, और तभी वहाँ पर एक मैसेंजर और आता है जो कि उसकी सूचना देता है कि बिरनम के जो जंगल है ना वो डंसिनन के किले की तरफ चलते हुए आ रहे हैं। अब मैकबेथ को कुछ ऐसा लगता है, मैकबेथ के मन में डर चलने लग जाता है अब, और मैकबेथ काफ़ी वहाँ पर अब आगे इंतज़ार नहीं करना चाहता और बिना इंतज़ार किए आगे बढ़ना चाहता है। और इसीलिए वो क्या करता है, बिना इंतज़ार किए आगे बढ़ देता है, अपने सैनिकों को वो आदेश दे देता है कि चलो हम युद्ध भूमि में जाएंगे, हम युद्ध करेंगे। और इसी के साथ सीन 5 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब सीन 6 का इंट्रोडक्शन होता है, और सीन 6 के अंदर क्या आता है, मैल्कम जो है जिसने आदेश दिया था कि सभी टहनियाँ पकड़ लो, अब उसके आदेश पर सारे टहनियाँ पकड़कर वहाँ पर तैयार होते हैं, और वो जैसे ऊपर पहुँचते हैं वो सारे टहनियाँ फेंक कर तैयार हो जाते हैं। तभी मैल्कम क्या सुझाव देता है कि सिवार्ड, और जो ओल्ड सिवार्ड है और जो यंग सिवार्ड है वो पहले एक पंक्ति का नेतृत्व करें, यानी कि एक सेना को लेकर जाएं, और मैं और मैकडफ जो है वो दूसरी सेना को संभालेंगे। अब तभी सिवार्ड भी इस बात को यस कर देता है, ओल्ड सिवार्ड, और वो अपने बेटे के साथ चला जाता है और मैल्कम से विदा ले लेता है। वहाँ पर मैल्कम से अलग हो जाता है। और तभी वहाँ पर क्या होता है, मैल्कम उन सभी को आगे पूरा आदेश देता है कि चलो अब आगे बढ़ो, और वो बिगुलोल ढोल से सभी युद्ध का जो है ऐलान कर दिया जाए। और बिगुलोल ढोल यहाँ पर क्या है, सभी भयंकर युद्ध के, मृत्यु के सारे प्रतीक हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारा सीन 6 भी खत्म हो जाता है। सीन 7 का इंट्रोडक्शन आता है। अब युद्ध भूमि में आ गए हैं, ओल्ड सिवार्ड का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, तो युद्ध भूमि में अब मिलता है मैकबेथ, और मैकबेथ किसे मिलता है, यंग सिवार्ड को, जो कि ओल्ड सिवार्ड का बेटा है। इन दोनों का आमना सामना होता है, वो दोनों एक दूसरे से अच्छे तरीके से, चंगे तरीके से लड़ते हैं, और वहीं पर जो यंग सिवार्ड है वो शहीद हो जाता है, वो मारा जाता है। अब मैकबेथ जो है उसको डायनो की भविष्यवाणी याद आती है, वो डायनो की भविष्यवाणी को याद करता है, और बाकी जो भी उसके सामने वॉरियर्स आते हैं, जो भी बंदे आते हैं, उनका सामना करने के लिए चला जाता है। अब तभी वहाँ पर मैकडफ आ जाता है। अब ये जो मैकडफ है ये अब मैकबेथ के सामने आ जाता है, और मैकडफ वहाँ पर आता है, वो मैकबेथ को ही ढूंढ रहा था, और वो दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। अब मैल्कम जो है वो ओल्ड सिवार्ड को ये सूचना लाने के लिए कहता है, ये सूचना देता है ओल्ड सिवार्ड के सामने कि हमने जो है डंसिनन के किले पर जो है अधिकार कर लिया है। और इसी के साथ हमारा सीन 7 एंड होता है। तभी हमने जाना कि मैकबेथ और मैकडफ का मिलन तो हो चुका है, वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अब उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, कुछ देर युद्ध होता है, लड़ते हैं, फिर रुक जाते हैं, और तभी मैकडफ को कहता है, अरे तू क्या मेरे को मारेगा, कोई भी स्त्री की कोख से जन्मा हुआ बंदा जो है वो मेरे को मार नहीं सकता। तो मैकडफ कहता है, फिर तो तू मेरे ही हाथों मरेगा, क्योंकि मैं ऑपरेशन करके पहले निकाल लिया गया था, बेटाइम ही निकाला गया था, मैं डायरेक्टली स्त्री की कोख से नहीं हुआ, मुझे ऑपरेशन करके निकाला गया है। तो तभी वहाँ पर मैकबेथ के जो लड़ने की शक्ति है वो वहाँ पर कमज़ोर हो जाती है, और वहीं पर मैकडफ जो है मैकबेथ को मार देता है, और तभी मैकबेथ अलविदा कर देता है इस प्ले को। और इसी के साथ हमारा सीन 8 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब सीन 9 शुरू होता है। किले के अंदर हैं सभी, मैल्कम और जो स्कॉटलैंड के जो भी नोबल पर्सन, सेना जितने भी थी ना, जिन्होंने पूरे दिन युद्ध लड़ा था, वो सभी वहाँ पर काउंट करेंगे कि कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ क्या हुआ। और वो कहते हैं कि नुकसान ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन जो यंग सिवार्ड था ना वो हमारे लिए शहीद हो चुका है। और वो कहते हैं कि मैकडफ भी है ना, वो भी अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ पर मैकडफ आ जाता है, और वो मैकबेथ का कटा हुआ सिर जो है ना वो अपने हाथ में लेके आता है, और वो क्या कहता है
कि अरे मेलकम हमारे स्कॉटलैंड के महाराज, इस तरह से वो मेलकम को संबोधित करता है ताकि सभी माने कि मेलकम जो है वो ही आने वाला अब राजा है। और मेलकम अपनी सभी टेन्स को, सभी अर्ल्स को, जो भी उनके पद हैं वो दे देता है। और उसके बाद हमारे जो इस सीन का जो है वो एंड हो जाता है और मैकबेथ का साथ देने वाले जितने भी थे वो मारे जाते हैं वहाँ पर। और मैकबेथ के साथ अंत में जो होना चाहिए था वो ही हो जाता है। और उसके बाद मेलकम का जो राज्याभिषेक होना है, उसे जो किंग बनाना है, उसके लिए जो भी राज्याभिषेक का कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए आमंत्रित किया जाता है सभी को। और इसी के साथ हमारा प्ले जो है वो एंड हो जाता है। इतनी इस प्ले की स्टोरी थी। इसी के साथ हमारा प्ले ख़त्म हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्ले के स्टोरी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।